हर रोज़ की तरह उस शाम भी मैं ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा था, पर मेरा दिमाग नहीं, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरी मॉम को ब्रेन ट्यूमर है और मुझे जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करवाना होगा। ये सब सोचते हुए मैं ड्राइव भी परफेक्टली नहीं कर पा रही थी। खैर, किसी तरह मैं मेरे घर पहुंची। मैंने मेरी गाड़ी पार्क करी और डोर लॉक किया। मैं जैसे ही बाहर निकली, मुझे पता चला कि बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, इसलिए मैं स्पीड से घर की तरफ जाने लगी। घर के अंदर जाते हुए मुझे एक ही बात चल रही थी कि मैं मेरी मॉम की हेल्प कैसे करूं, पैसे का इंतज़ाम कैसे करूं। तभी मैंने शावर लेने का फ़ैसला किया। पानी काफ़ी ठंडा था, पर मेरा दिमाग नहीं। मैंने मेरा नाइट सूट चेंज किया और मैं डायरेक्ट सोने के लिए जाने लगी। जैसे ही मैं सोने के लिए गई, मेरे पेट से आवाज़ आई कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पर सच कहूँ ना, मेरा बनाने का कुछ भी मन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया जाए। इसलिए मैंने मेरा सेल फ़ोन निकाला और कुछ फूड ऑर्डर किया। मैंने कहा कि इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं किचन की तरफ जाने लगी। बस मेरी प्रॉब्लम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा करूं जिससे मेरी मॉम की मैं हेल्प कर सकूं। ये सब दिमाग में लिए हुए मैं किचन में गई और एक चेयर पर बैठ गई। तभी मुझे अचानक से एक आइडिया आया, क्यों ना मैं मेरे घर का एक रूम रेंट पर दे दूं। मुझे इसे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं मेरी मॉम के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं तेज़ी से मेरे रूम की तरफ गई। वहाँ जाकर मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया और उसमें एक पोस्ट डाली कि मुझे मेरे घर का एक रूम रेंट पर देना है। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करें। मैंने उसमें मेरा एड्रेस भी मेंशन किया। काफ़ी अच्छी कमेंट्स आई। मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि चलो 2-4 दिनों में कोई तो आएगा जो मेरा घर का एक रूम रेंट पे लेगा और मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी की चीज़ें मैं बाद में देखूँगी। ये सारी चीज़ें मैं लिख ही रही थी, तभी अचानक से कुछ हुआ। मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने सोचा इस वक्त कौन आ सकता है। हाँ, तभी मुझे याद आया कि मैंने ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है, बट वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर और उसका इतनी जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि मैंने कहा चलो यार, देख लिया जाए कौन है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। मेरे माइंड ने बोला ये डिलीवरी बॉय नहीं हो सकता यार, पर ये है कौन और आया क्यों है। मैं ये सब सोच रही थी कि मैंने बोला यार बोलूँ इससे। मैंने कहा जी कहिए क्या काम है। वो थोड़ी देर तो मेरी तरफ देखता रहा बिना कुछ बोले। उसके बाद उसने मुझे थोड़ा सा अपना मुंह खोला और मुझसे कहा, आपने 5 मिनट पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है। मैंने कहा हाँ, मैंने पोस्ट डाली है। उसने बोला तो क्या आप मुझे वो रूम दिखा सकती हैं जो आपको रेंट पर देना है। मैंने कहा अरे, कहने से पहले तो मैंने सोचने लगी मैं कि ये कैसे हो सकता है, ये इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। मैंने पोस्ट डाली सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, इतनी जल्दी कोई भी नहीं आ सकता। तभी अचानक से आइडिया है कि हो सकता है ये नज़दीक का हो, थोड़ा सा कूल हो जा, नज़दीक का भी बंदा आ सकता है। पर इतनी नज़दीक वाला भी कोई मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो सकता है और इतना हैंडसम मैंने अभी तक सोचा नहीं था। चलो खैर, मैं इतनी सारी बातें सोच ही रही थी, तभी उसने कहा मैं रूम देख सकता हूँ। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो मेरे घर के अंदर आ गया, बिल्कुल चोरों की तरह। और सच बोलूँ ना, पागलों की तरह मेरा रूम चारों तरफ देखने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आया। बस पागलों की तरह ये रूम देख रहा था, वो रूम देख रहा था, यहाँ देख रहा था, वहाँ देख रहा था। मुझे तो लगा कि कोई साइको तो नहीं आ गया मेरे घर पर। सब कुछ सोचते हुए मैंने उसको कहा वो रहा सामने रूम, वो रूम मुझे रेंट पर देना है।
चलो खैर, उसने चारों तरफ देखना बंद किया और मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखने के बाद वो रूम की तरफ जाने लगा। वहाँ जाकर मुझे बोलता है, मैम आपका घर काफ़ी खूबसूरत है। मुझे लगा खूबसूरत तो होगा ही, मेरी मेहनत की कमाई का है। सब कुछ छोड़ करके मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं रूम के अंदर गई और उसे रूम दिखाया। मैंने रूम दिखाते हुए उसको कहा कि सुनिए मिस्टर, आपको अगर यहाँ रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 2, आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। और यहाँ गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं है। और बाकी चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ, आप अपने रिलेटिव्स को ला सकते हो, वो अलाउ है यहाँ पर। और हाँ, मेरी परमिशन के बगैर आप कोई भी चीज़ छू नहीं सकते हैं। और आप रेंट टाइम पर पे करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लेट रेंट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप ये रूल्स मानेंगे तो ही आप यहाँ पर रह सकते हैं। तभी उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि मैम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और दूसरी बात, मेरी कोई रिलेटिव भी नहीं है। और रही रेंट की बात, तो मैं कल सुबह आपको डिपॉजिट और 3 मंथ का रेंट एडवांस में दे दूँगा। और मैं नाइट जॉब करता हूँ। आई होप कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी मेरी ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो मैं ये सारी प्रोसेस कल सुबह कर दूँगा। वो नाइट जॉब करता है, ऐसा सुनकर मेरे मन में तितलियाँ उड़ने लगी। और रेंट एडवांस में पे करेगा, वो भी 3 मंथ का। ये सुनकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने मेरे इमोशन को साइड में रखते हुए उससे कहा कि मैं कल सुबह एक एग्रीमेंट बनवा देती हूँ। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि ओके मैम, मैं कल एक एग्रीमेंट बनवा दूंगी, आप उसमें साइन कर देना। ऐसा कहकर और गुड नाइट बोलकर मैं उस रूम से बाहर चली गई। जैसे कि उसने कहा था, उसने मुझे रेंट और डिपॉजिट दोनों दे दिया और एग्रीमेंट में भी हमारा साइन हो गया। कुछ दिन ऐसे ही निकले। हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। हाँ, कभी कभी एक दूसरे से टकराते थे, वो भी दरवाजे पर कुछ ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जब मैं ऑफिस जाती थी तब वो घर पर रहता था, और जब वो घर पर रहता था तब मैं ऑफिस पे होती थी। मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं था, अच्छा है मेरे लिए। पर ना जाने क्यों, जब से वो लड़का मेरे घर पर आया, मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ में है। मैं जब भी मेरी पीसी पर बैठ के काम करती, मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ आती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है। पर एक रात मैं मेरे पीसी पर बैठकर काम कर रही थी, तभी मुझे अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आई। मैं काफ़ी डर गई इसको सुनकर। मैंने कहा कि कौन हो सकता है और ये आवाज़ मुझे क्यों आती है। मैंने कहा मैं देखूंगी कि आखिर कौन है। मैं डरी सहमी सी अपने चेयर से खड़ी हुई और मैंने उस आवाज़ का पीछा किया, क्योंकि ये आवाज़ मुझे पिछले कई दिनों से आ रही थी। और मैं जैसे ही हॉल पर गई, मैंने देखा कि ये आवाज़ उस लड़के के कमरे से आ रही है। मैंने सोचा कि मुझे क्या जाकर देखना चाहिए, पर किसी की गैर हाजिरी में उसका घर देखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पर ये आवाज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। जब वो लड़का कल सुबह वापस आएगा तो मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। कहीं मेरी बिल्ली तो ऐसी आवाज़ नहीं निकाल रही। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है, वो इतनी भयंकर आवाज़ बिल्कुल नहीं निकाल सकती है। हाँ, चलो सो जाते हैं, जो भी होगा कल देख लेंगे। इतना करके मैं डायरेक्ट सोने के लिए चली गई।
जी हाँ। हाँ जी सर, मैं कर दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर दूँगी। जी जी, मैं समझ गई। हाँ सर। जी जी, हो जाएगा सर, हो जाएगा। जी हाँ। हाँ हाँ, मैं फ़ोन में बात कर रही थी, तभी मुझे लगा कि वो घर वापस आया। पर हाँ, वो सच में वापस आया था। इस वक्त वो राइड मेरे पीछे बैठा हुआ है। पर क्या मुझे कल रात के बारे में उससे बात करनी चाहिए? अगर मैंने उससे ऐसा कुछ कहा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसके जाने के बाद मैं उसके घर पर ताका झाकी करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती मैं। ये बहुत शर्मनाक होगा। हर रोज़ की तरह मैं मेरे घर वापस आ रही, तभी मैंने देखा कि वो लड़का घर के बाहर खड़ा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज ऑफिस नहीं गए? तभी उसने कहा, नहीं, मैं जा ही रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो मेरे साथ आएगा। तभी उसने घड़ी की तरफ देखा और उसने कहा, ठीक है, आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो। मैंने इस जवाब की ज़रा भी उम्मीद नहीं की थी और अपनी नकली सी खुशी दिखाते हुए उसे कहा, ठीक है। हम दोनों कार में बैठे और उसके बताए हुए रास्ते पर मैंने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। थोड़ा देर खामोशी रही। आखिरकार कुछ टाइम के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और पहली बार मुझे पता चला कि उसका नाम मैक्स है। नहीं, आप शौक मत होइए, मुझे पता है कि उसने एग्रीमेंट में अपना नाम मेंशन किया था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो एग्रीमेंट का नाम पढ़ सकूं। हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उसने बीच सड़क में मुझसे कहा, स्टॉप। मैंने गाड़ी रोकी। मैंने कहा, इसे क्या हो गया है, बीच सड़क में क्यों स्टॉप बोला इसने? तभी हम कार से नीचे उतरे और वो मेरे पास आया। पास आकर उसने कहा, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ उसके फेस की तरफ देख रही थी। थोड़ा आगे गया और आगे जाने के बाद मुझे बाय बोला और एक पतली सी गली से अंदर चला गया। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी क्योंकि यहाँ आसपास में कोई कंपनी नहीं है, तो ये जॉब क्या करता है? और इस सड़क पर तो कोई जल्दी आता जाता भी नहीं है। ये सब सोचते हुए मैंने यू टर्न लिया और मेरे घर की तरफ आने लगी। घर की तरफ आते हुए माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी, ऑफिस कहाँ है, काम क्या है? सड़क में तो कोई कंपनी ही नहीं है, कंपनी तो दूर, कोई आता जाता भी नहीं है। मैं मेरे घर पहुंची, फ्रेश हुई और किचन की ओर गई। मैंने एक सैंडविच लिया और उसे खाने के लिए मैं चेयर पर जाकर बैठ गई। सैंडविच फिनिश करने के बाद मैं डायरेक्ट जाकर सो गई। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस जाने लगी। तभी मैंने दरवाजे पर देखा कि मैक्स खड़ा है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा मगर कोई बात नहीं करी और मैं मेरी ऑफिस के लिए निकल गई। फाइनली आज मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया और मैं घर जल्दी जा सकती हूँ। मैं ये सारी फाइल ले जाकर बॉस को सबमिट करा देती हूँ और घर जाने के लिए छुट्टी ले लेती हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा बॉस एक नंबर का ठरकी आदमी है और मुझसे 5 मिनट फ्लर्ट करने के बाद कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। मैंने उसे थैंक यू कहा और गुड नाइट बोलकर वहाँ से निकल गई। मैं एक फाइनेंस ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरी ऑफिस काफ़ी बड़ी है और काफ़ी नाम भी है इसका, पर यहाँ के लोगों की सोच उतनी ही ज़्यादा छोटी है। यहाँ जो काम करते हैं कुछ लोग तो बेहद ठरकी है, पर क्या करूँ, काम करना है तो इन्हें झेलना पड़ेगा। मैं जैसे ही घर पहुँची मैंने देखा कि मैक्स कल की तरह आज भी दरवाजे पर खड़ा है।
मुझे लगा कि आज फिर मुझे इसे उस गली में ड्रॉप करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा, आज फिर लेट हो गए हो? नहीं, आज मेरी ऑफिस की छुट्टी है, मुझे भूख लगी है, क्या साथ में डिनर करें? हैं? साथ में डिनर? मैं बहुत थक गई हूँ और मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं है। कोई बात नहीं मैम, हम बाहर डिनर कर लेते हैं। और मैंने ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोल दिया। पता नहीं क्यों मैंने हाँ बोला, मुझे समझ नहीं आया उस दिन। मैंने कार स्टार्ट करी और अपने घर के जो नज़दीक रेस्टोरेंट था उसकी तरफ निकल गए। हम रेस्टोरेंट पे पहुंचे। वहाँ मैंने पार्किंग में अपनी कार पार्क करी। पहली बार मैक्स मेरे साथ इतना नज़दीक में चल रहा था। मुझे अजीब लग रहा था पर अच्छा लग रहा था। हम दोनों अंदर गए और वहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया। खाना खाते हुए उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और वो अकेला है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भी उसे कहा कि मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है जो कि अभी थोड़े दिन पहले बीमार थी, उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया है।